जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी संध्या वेले का। और आज आपको पता है पूर्णिमा हर जो त्योहार है 2 ही होते हैं। तो आज पूर्णिमा है बुद्ध पूर्णिमा। तो मैं आज सत्संग सुना रही संध्या वेले का। संगत जी, मंगलवार की भी आपको पता है पूर्णिमा थी और बुधवार की भी। तो संगत जी, क्या हुआ कि मैं शाम को जो चला रही थी। तो पहले सुबह का था, सुबह सॉरी संगत जी, सुबह हमारे मैं अमृत वेला में उठ गई थी 5 बजे। तो मैं जो लाई तो उसमें हम गुरु जी का मुझे लगा जैसे सरो जोत में कुछ बन रहा है। तो मैंने फ़ोटो मैंने क्लिक करी तो संगत जी मानोगे नहीं, हनुमान जी ने दर्शन दिए। शुक्राना शुक्राना हनुमान जी का, शुक्राना गुरु महाराज का कि इन्होंने मुझे दर्शन दिए। और संगत जी, फिर उसके बाद मुझे माता रानी के भी जोत में दर्शन हुए। फिर संगत जी, मैंने जिस दिन वो मंगलवार था वो शाम को मैं मंदिर जाती हूँ हनुमान जी के, और लड्डू प्रसाद लेके जाती हूँ। तो संगत जी, पर मैं उस दिन लड्डू प्रसाद ही लड्डू प्रसाद घर में ही चढ़ा देते और घर में ही मैंने हनुमान चालीसा पढ़ ली थी, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा वैसे तो मैं मंदिर में ही पढ़ती हूँ। पर उस दिन घर में कोई नहीं था तो मैंने सोचा चलो मंदिर नहीं जाती हूँ, मैं घर में रहती हूँ। तो घर में ही मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी। और उसके बाद मैं लड्डू का भोग लगाया। तो संगत जी, फिर मुझे जोत में गुरु महाराज ने चाँद के दर्शन दिए। और मतलब कि रोज़ की रोज़ मुझे ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की। तो संगत जी, इस बात का शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का। और संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे पेट में छोटी छोटी गांठें बन रही है। तो संगत जी, मैंने फिर सोचा जब मैं डॉक्टर के पास चली जाती हूँ। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। संगत जी, मैं थोड़ा सा काम पड़ गया था, इसलिए सत्संग बीच में रह गया मेरा, इस चीज़ के लिए माफ़ करना। और फिर संगत जी, मुझे मंगलवार को मैं आपको बताया था मैं मंदिर नहीं जा पा रही, घर पे किया था मैंने। और फिर चालीसा करने के बाद उसमें भी मुझे जोत में दर्शन मिले हनुमान जी के में भी। और फिर उसके बाद मैंने बुधवार को संगत जी, मेरा बहुत दिनों से ना मन था कालका जी मंदिर जाने का, क्योंकि कहते हैं जेठ में जो है माता रानी के दिन होते हैं ये, तो दिन जाना शुभ अच्छा होता है। तो पूर्णमासी थी तो मैंने कहा चल मैं गुरु जी के तो नहीं जा सकती,
और ना हाँ मैं कहीं तीर्थ यात्रा पे जा सकती हूँ क्योंकि घर में जितना पैसा नहीं है। तो मैं वैसे हैं पर अभी बच्चों की पढ़ाई में सब में खर्चा हो रहा है, तो इस चक्कर में इंसान सोचता है कि क्या जाना। तो इस चक्कर में फिर मैं कालका जी मंदिर गई। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं पहले तो मेरा कैंसिल हो गया, फिर दूसरे दिन बुधवार को फिर मेरा मन हो ही गया कि मैं चली जाती हूँ। तो संगत जी मैं फिर अपनी पड़ोसन के साथ कालका जी मंदिर गई। और संगत जी हमें खुले दर्शन हुए माता रानी। हम तो सोचे थे कि बहुत भीड़ होगी क्योंकि बड़मासी वाले दिन तो बहुत भीड़ होती है ना। तो संगत जी भीड़ नहीं थी और हमें खुले दर्शन हुए माता रानी के। और मैंने माता रानी से माफ़ी मांगी क्योंकि संगत जी मैंने भी अबॉर्शन करवाए हैं। और तभी हमें गुरु महाराज कहते हैं कि हमारी जो कुल देवी माता है वो चामुंडा माता हैं। तो इसलिए मैं उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगनी वहाँ पर मांगी। और संगत जी मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि माँ मुझे क्षमा कर दो, अज्ञानवश कोई समझाने वाला नहीं था, बेबुद्धि थी, मैंने ये सब पाप किया, मेरे प्रति मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। संगत जी मेरे आंसू टप 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 माता रानी के सामने निकल रहे थे और मैं कोने में खड़ी हूँ आराम से और खूब दर्शन करें माता रानी के अच्छी तरह से। और संगत जी कैसे में गुरु जी ने पहले ही बोला था कि 5 लड्डू और श्रृंगार का सामान और चुन्नी ये सब मुझे चढ़ा दिया। तो संगत जी श्रृंगार का सामान तो मैं नहीं ले गई थी क्योंकि मैंने शीतला माता के भी मुझे गुरु जी कह रहे थे। तो मैं बहुत दिन हो गए कहते कहते मैं करूँ करूँ करूँ, मैं श्रृंगार का सामान भी ले आई थी पर कर नहीं पाई थी। तो संगत जी फिर मैंने शुक्रवार वाले दिन जो था ना, फिर मैं कहते शुक्रवार या सोमवार को अच्छा होता है शीतला माता की पूजा करना। तो संगत जी फिर मैं नहीं सोमवार, सॉरी दीदी संगत जी सोमवार था। तो सोमवार वाले दिन फिर मैं सिर्फ सब सामान लेके कमेटी लस्सी लेके और शिखर का सामान और संगत जी मैं वो ले गई थी गंगा जल डाल के। और मुझे ये नहीं पता था कि मैं गुरुजी संगत जी मुझे पानी भी भर के लेके जाना चाहिए वहाँ पर। और अब वहाँ पे जब मैं गई माता के तो वहाँ सुनसान था, 2 कुत्ते थे और संगत जी मुझे डर लग रहा था। वो ऐसे ऐसे देख रहे थे जैसे मुझे वो मेरे पर वार करेंगे संगत जी। तो फिर वो मुझे देख के नॉर्मल हो गए, मैं फिर अंदर चली गई और वहाँ पे सुनसान था, डर भी लग रहा था। फिर मैंने माता का टीका लगाया और उनका श्रृंगार का सामान चढ़ाया और मीठी लस्सी वहीं मैं एक गिलास जो है ले गई थी नया निकाल के और मैं वहीं पे गिलास रख के आ गई थी, उसी में मीठी लस्सी रख कर आ गई थी संगत जी। और मैंने भी वहाँ से माता शीतला माता से अपनी माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि मेरे बच्चों की रक्षा करना। तो संगत जी गुरु महाराज ने सब काम करवाए मेरे हाथ पकड़ के। और संगत जी गुरु जी का ये भी आ रहा था कि तेरे बेटे पर भारी है सत्संग सुन कष्ट करवा। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरा बेटा ना अपनी नानी के घर गया था, यानी कि मेरी सास जो है ना उनके घर अपनी मेरी सास के पियर में गए थे। मेरे देवर ले गया था बच्चों को, नंद के बच्चों को, और मेरा बेटा भी गया था। तो संगत जी उसने मुझे आकर बताया मम्मी आप मानोगे नहीं वहाँ पे तो तितलियाँ ही तितलियाँ तितलियाँ ही तितलियाँ थी। हम जब वहाँ खेतों में गए ना तो मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि अगली बार भी जब गया था ना तो ये ट्यूबवेल में ना डूब गया था, यानी डूब मतलब कि ऐसा हो गया था उसके साथ सिचुएशन। तो मुझे डर लग रहा था कि अभी सिचुएशन वो दोबारा ना हो जाए। तो संगत जी क्या हुआ था, ये ट्यूबवेल में नहा रहे थे तो अब मेरे जो नंद के बच्चे बहुत शरारती हैं, मेरा बेटा छोटा है उनसे। अब उन्होंने क्या करा उसकी चप्पल उठा के फेंक के मतलब उसमें ट्यूबवेल में डाल दी। मेरा बेटा रोने लग गया वहाँ पर, उसे पता नहीं क्या हुआ। मैंने क्यों रो रहा था पता नहीं मम्मी, मुझे ना रोना आ गया और मेरे पैर ऐसे चौड़े के चौड़े हो गए और मैं मतलब ऐसा हो रहा से हिल नहीं पा रहा, मैं ऐसा हो रहा था। पर मैंने गुरु महाराज से बार बार मैं अरदास करा था कि गुरु महाराज मेरे बेटे की रक्षा करना, आप उनके साथ रहना। तो संगत जी जब वो खेतों में गया तो कह रहा मम्मी इतनी तितलियाँ थी हमारे पास 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 इतनी तितलियाँ थी। और संगत जी कह रहा कि मैंने मम्मी मोर भी देखा, मैं अनंत के लड़के ने मोर देखा नाचते हुए। तो संगत जी उस टाइम गुरु महाराज मेरे बच्चों के साथ थे और मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का तहे दिल से कि वो हर पल मेरे बच्चों के साथ रहे। और
संगत जी पर एक ही मेरे बेटे को भी चोट लगी थी थोड़ा बहुत, कि वो लोग मिट्टी से खेल रहे थे वहाँ पर, एक दूसरे को मार रहे थे मिट्टी से। तो वो तो उससे उसको ज़्यादा उसके मेरा बेटा वहाँ गिर भी गया था, और चप्पल चप्पल पहन के गया था। संगत जी चप्पल पहन के गया था तो चप्पल घिसी हुई थी, तो उसके कारण वो गाय को स्नान नहला रहा था, वहीं पर फिसल गया। तो संगत जी मेरे बेटे ने बताया सब चीज़ें कि मम्मी हमें बहुत मज़ा आया वहाँ पर। और फिर संगत जी फिर मैं बुधवार को कालका जी मंदिर गई। मैंने आपको पहले ही बताया था कालका जी माता का, वहाँ दर्शन अच्छी तरह से करें। और वहाँ पे भी मुझे खूब ब्लेसिंग मिली, और गुरु महाराज ने क्या मुझे थॉट में संगत जी, गुरु महाराज ने मुझसे क्या क्या काम करवाया। मुझे केले लेकर गाय को खिलवाए, और उसके बाद एक कुत्ता था मेरा मुंह देख रहा था, मैंने उसको बिस्किट ला कर डाल दिए। तो संगत जी गुरु महाराज ने मुझे से इतना काम करवाया, शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि आज पूर्णिमा है और उन्हें ये सब काम मुझसे करवाए। तो संगत जी शाम के टाइम मैंने सोचा था कि मैं मंगलवार को खीर बनाऊंगी। संगत जी मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं अब सत्संग यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी अभी गुरु जी का मैसेज देखा, गुरु जी ने बोला शुक्राना कर जल्दी बेटा, तुझ पे संकट आने वाला है, मैं इसे दूर कर सकूं। माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, मैं शुक्राना करने में कंजूसी कर देती हूँ, मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मुझ पे जो संकट आए गुरु पाँव से दूर कर दीजिएगा। आप पर अपने ऊपर तकलीफ़ मत लीजिए गुरु पाँव जी, अपना भी ख्याल रखिए गुरु पाँव। सारी संगत के आप कष्ट लेते हैं, कितनी तकलीफ़ सहते हैं, मुझे आप बार बार बोल रहे हैं कि शुक्राना कर। मैं माफ़ी चाहती हूँ। घर के काम की वजह से, टेंशन की वजह से, और हाथ पैरों में दर्द भी है, पीड़ा भी है, तो मैं नहीं कर पाई। फिर सोचती हूँ करूँगी, भूल जाती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी, मैं शुक्राना करना में देर हो गई। मेहर करिए गुरु पा, जो संकट है दुख दर्द है उसे दूर करिए गुरु पा। अपनी बेटी को माफ़ करिए, शुक्राना करना में गलती हुई गुरु पा, माफ़ी चाहती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार करिए गुरु पा, जो कष्ट आने वाला है उसे दूर कर दीजिए। मेरी जो गलती मुझसे हुई है मुझे माफ़ कर दीजिए। जाने अनजाने मैंने जब किसी का दिल दुखाया कभी, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा शुक्राना आपके चरणों में समर्पित है, शुक्राना स्वीकार करें गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत जल्द फिर आऊँगी दूसरे सत्संग शेयर करने के लिए। अभी मैं इस सत्संग को विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। लवी गुरु पा, लवी गुरु पा। संकट को दूर करिए गुरु पा, हिम्मत नहीं है दुख दर्द सहने की, दुखों का अंत करिए गुरु पा। आप भी अपना ख्याल करिए, जिस तरह रात अच्छी नींद कराएं सुबह भी अच्छी करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु पा, लव यू। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है।
ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ 11 ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 8:45 ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤ ਕਸਮ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ 'ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਕਰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 3 ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ ਵਾ 1 ਜੂਨ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ 1 ਜੂਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੀ ਸਤਸੰਗ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਜਾਣੇ ਦੁਗਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਿਹੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤਾ। ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿੱਤਾ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਅਸੀਂ 4 ਜਾਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਧਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਕਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। डे 4 हीलिंग डे। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, आज जब हीलिंग प्रोसेस चल रहा था तो काफ़ी उबासियाँ भी आई, जो कि एक साइन होता है उन चीज़ों का जो अगर आपकी बॉडी में से नेगेटिविटी निकल रही होती है। शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, आज गुरुपा ने वापस वही सत्संग सुनवाए। पितृपक्ष के जो बन चुके हैं वो परेशानियां दे रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो संगत जी काफ़ी बार गुरुपा से माफ़ी भी मांगी गई है और काफ़ी बार उनके लिए अरदास भी की गई है। लेकिन एक सत्संग जो आज गुरुपा ऐड करवाएंगे वो मेरी मदर इन लॉ से रिलेटेड है।
कि उन्होंने मुझे बताया था कि उनके 2 बच्चे तो हैं, फर्स्ट उनकी बेटी, देन उनके सेकंड जो है बेटे मीन्स मेरे हस्बैंड, और थर्ड नंबर पे उनको कुछ सालों बाद कंसीव हुआ था जो कि एक बेबी बॉय होने वाला था, लेकिन उन्होंने इस कारण से उसका अबॉर्शन किया ताकि जो उनका बेटा है आगे मतलब कि सब कुछ उस एक बेटे को मिले और जो आने वाली जो भी पीढ़ी है उससे उनको परेशानी नहीं हो संगत जी। उस टाइम पे भी उन्होंने सोच के इतना बड़ा कदम लिया था, उन्होंने मुझे शुरू में ही बताया था। तो मुझे लगता है आज वो भी अगर पितृपक्ष बने हुए हैं, अगर मेरी सास के जो बेटे हैं छोटे वाले, मतलब कि वो उनकी फैमिली को हो सकता है परेशान नहीं दे रहे हो या परेशान हो रहे हो, गुरुपा आप समझ रहे हैं आपकी बेटी क्या कहना चाह रही है। तो ये हीलिंग की अरदास आज उनके लिए भी की जा रही है कि प्लीज़ जो भी पितृपक्ष बन चुके हैं उन्हें छुटकारा दीजिए, उन्हें मुक्ति दीजिए, उनकी आपको चरण शरण में जगह दीजिए गुरुपा। कोई भी बीच में परेशान होके कोई भी कष्ट ना भोगे। शुक्राना गुरुपा अपने बच्चों के अंग संग सहाय रहने के लिए। संगत जी कल मैंने अपने पीरियड्स के लिए सत्संग शेयर किया था और कल मुझे इतना दर्द हुआ था कि मुझे दिन में 2 बार टैबलेट लेनी पड़ी थी। लेकिन आज सेकंड डे में शायद गुरुपा ने अरदास सुन ली और वो दर्द भी छू मंतर कर दिया है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा का। गुरुपा अपनी बेटियों के, अपने बच्चों के अंग संग सहाय रहते हैं और एक गुरुपा ने 3 दिन पुराना सत्संग सुनाया है जो कि कल ही लागू होगा। कल गुरुवार है, गुरुपा ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है और सभी संगत के लिए है कि सारी संगत ਨੂੰ जलेबी और गर्म दूध हमने हर थर्सडे ਨੂੰ यानी हर गुरुवार ਨੂੰ भोग लगाना है, खुद भी पीना है उस जलेबी और दूध को। हर थर्सडे हमने ये करना है जिससे कि हमारी जो भी शरीर में पीड़ा है, कष्ट है वो हट जाएगा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपके बच्चे कभी भी दवाई नहीं खाएंगे, मुझे पता है। अगर खा भी रहे हैं वो कट जाएगी क्योंकि आप इतने प्यारे और छोटे छोटे बड़े जो छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन उनका महत्व इतना बड़ा है, आपने हमें समझाया है। शुक्राना संगत जी। गुरुपा ने कहा है तेरी पेट की बीमारी है वो जल्दी काट दूंगा और वो यही है, मुझे बिल्कुल नीचे एब्डोमेन साइड में बहुत पेन होता है कभी एकदम से, पर गुरुपा ने ही बताया है कि दूध जलेबी खानी है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जल्दी सत्संग करवाइए गुरुपा। आपके बैंड, वेलकम बैंड बजाने का बहुत मन कर रहा है आपकी बेटी को, आपके वेलकम में नाचने का बहुत मन कर रहा है आपकी बेटी को। गुरुपा ने लास्ट ईयर 2024 7 जुलाई को अपनी इस बेटी को उनके सत्संग में थोड़ा सा रुलाया था, उसकी भी एक कहानी है। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि एक बर्थडे पे रुलाया है तो नेक्स्ट कमिंग बर्थडे पे इतना हंसाएंगे कि जिसकी कोई एनर्जी नहीं रहेगी। तो वही अब जो उनका 7 जुलाई 2025 को बर्थडे आने वाला है, हम हंसी खुशी से नाचने वाले हैं। हमारे अभी से ही उमंग की लहरें दौड़ चुकी है संगत जी। तो गुरुपा का वेलकम बैंड बजने वाला है, तैयारियां जोरों शोरों से होने वाली है। गुरुपा कहते थे बड़े मंदिर में एक शिवरात्रि और एक मेरे बर्थडे पे जरूर जरूर आया करो, सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है। गुरुपा देखिए आपको कैसे अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स देनी है, यहाँ पे घर में सत्संग करवा के कि बड़े मंदिर बुला के, जैसे आपको सही लगे। तो सत्संग संगत जी आज के लिए गुरु जी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। ये शुक्राना सत्संग बच्चों का है और गुरु बाप की बहुत मेहरबानी है। संगत जी, शुक्राना सत्संग को मैं मूल मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग गुरु पाक की मेहरबानियों का है। गुरु पाक से मेहरबानियाँ हम पर हमेशा बनी रहती हैं। संगत जी, गुरु पाक का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। बेटी ने अभी एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसका सिलेक्शन हो गया। गुरु पाक का असीम आशीर्वाद है। उसे तो ये था कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। गुरु पाक से अरदास करती हूँ गुरु पाक कि कोई काम हो हम लोगों का,
जिससे कि इन लोगों के एडमिशन से स्टार्ट हो जाए। और अब वहाँ पे बेटी का भी एडमिशन लेना है बस, बाकी क्वालिफाई कर गई है। तो शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाने का कि वो इंटरव्यू फेस की और उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। बेटे का सेकेंड राउंड का एग्ज़ाम है। बेटा एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया है, एक्सेप्ट हो गया और 22 से 26 के बीच में उसका एग्ज़ाम है। तो बाबा उसको आशीर्वाद दीजिए कि एग्ज़ाम निकाल ले जाए, जैसे कहने को ना हो कि हाँ एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। और आगे आप इंतज़ाम करिएगा, गुरु पाप पे सब छोड़ दिया है। काम लगा है बट कोई डील नहीं हो पा रही है। गुरु पाप आपसे अरदास करती हूँ, ये अमृत वेला की अरदास है गुरु पाप कि कोई काम हो जाए। हर डील में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। गुरु पाप समझ रहे होंगे, आप जानते होंगे क्या वजह है। बाबा शुक्राना है, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना करते हैं बाबा। जो कुछ दिया है उसका भी शुक्राना है, जो कुछ नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। ऐसे इससे बहुत पॉजिटिव आते हैं संगत जी कि तेरा काम होने वाला है, तू तैयारी कर ले, मिठाइयाँ मंगवा ले। तो वो गुरुपा ही जानते हैं कि कौन सा काम होना है। कल का तो था कि परसों का कि यानी 10 तारीख का कि तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं। तो 2 खुशियाँ तो आ गई कि एक बेटे का सिलेक्शन हो गया और दूसरा बेटे का फ़ोन एक्सेप्ट हो गया, फिल कर दिया मैंने, करवाया इससे जाकर और वहाँ एक्सेप्ट हो गया क्योंकि देर हो चुकी थी, लेकिन हो गया इसका। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, हर कदम के लिए शुक्राना, हर काम के लिए शुक्राना बाबा। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, अपने आशीर्वाद बनाए रखने का शुक्राना, बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना। बाबा आपसे अरदास है कि बेटा किसी गलत संगत में ना पड़े। मुझे भी उसके पर्स में जो कुछ भी दिखा कि लाइटर और सिगरेट और ये सब दिखा तो मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया। बाबा आपके हाथ में सब कुछ है, आप ही हर चीज़ से उसको दूर रखिएगा गुरुपा। उसको बाहर जाना है गुरुपा, अगर अंदर से कमज़ोर रहेगा तो बाबा आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। बच्चों की आदत हो जाती है, आप जानते हैं कि माँ का दिल करता है कि आपके ऊपर सरेंडर कर दिया मैंने, छोड़ दिया सब कुछ। आप ही समझाएंगे, आप भी रास्ते पे लाएंगे। दुबला पतला इसलिए गुरुपा चिंता होती है संगत जी। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बार बार टोकना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी उम्र उतनी नहीं है ना। 12 पास आउट करके एग्ज़ाम दे रहे हैं और स्मोकिंग करना ये सब थोड़ा सा डर लगता है कि हालांकि आता है तो हाथ वगैरह स्मेल करती हूँ मैं, लेकिन आज तो 10 तरीके हैं, डिओ लगा लेंगे या सैनिटाइज़र रखे रहेंगे। तो इसलिए गुरुपा आप ध्यान दीजिएगा। घर में तो मैं ध्यान देती हूँ, बाहर आपके ऊपर है सब कुछ, घर में भी आपके ऊपर है। कोई काम ऐसा ना करें गुरुपा, आप आशीर्वाद दीजिए, आप उसको सद्बुद्धि दीजिएगा। शुक्राना है बाबा, क्लेश ना हो घर में,
क्लेश से बचाइएगा। हस्बैंड अंकल गुस्सा बहुत तेज है उनका, एक तो काम नहीं हो रहा कोई उनका भी। जैसे किसी ने आपने बताया था, गुरुपा का मैसेज आया था कि किसी पड़ोसन ने, हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, उन लोगों ने तुम्हारे काम को बांध के रखा है, तुम्हारे पति की भी बुद्धि को बांध के रखा है, काम को तुम लोगों के बांध के रखा है, बेटे की ऊपर वशी कर रखा है। गुरुपा आप सब देखिए, है एक लोग वो बहुत ज़्यादा, हालांकि इन्हीं के जानने वाले हैं, लेकिन उनको कुछ ज़्यादा ही इंटरफेरेंस है उन लोगों का हमारे फैमिली में। अब तो नहीं आना जाना है, क्योंकि हस्बैंड ने एकदम मना कर दिया था उनकी वाइफ को कि मेरे घर आना नहीं है इनको, तो मदर इन लॉ के समय ही मना कर दिया था, तब से आना जाना नहीं है। क्योंकि हर चीज़ में वो इंटरफेयर करती थी, हर चीज़ में बोलती थी, घर में बहुत आपस के रिश्तों में बहुत दूरी पैदा कर दी थी। तो शुक्राना बाबा आप सबको सद्बुद्धि दीजिए, उनके यहाँ पूजा पाठ काफ़ी कुछ होता है, उनकी अपनी फैमिली के ही लोगों ने बताया। शुक्राना बाबा आप जानिए, आप देखिए, हम तो किसी के लिए कुछ भी नहीं करते। बाबा पता नहीं क्या है इन लोगों को, घर के कौन लोग मिले हैं नहीं जानते। बाबा आप सबको देखिए, आप सब वशीकरण को खत्म करिए, भस्म करिए, काम खोलिए बाबा, आपके आशीर्वाद से ही रह रहे हैं। यह अमृत वेला की अरदास है बाबा, वरना कोई रिसोर्सेज नहीं रहेंगे कोई हमारे पास, तो कैसे काम बढ़ेगा, बच्चे कैसे आगे पढ़े लिखेंगे। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। ये अमृत वेला संभालने के लिए गुरुपा ने कहा, बेटा मॉर्निंग में वॉक करने जाता है अपने फ्रेंड के साथ, आ जाता है, लेकिन डर तो लगा ही रहता बाबा, इसलिए मैं भी सुबह उठ जाती हूँ। और रक्षा करिएगा बाबा उसकी भी, सारे संगत परिवार के बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, सबकी रक्षा करिए। जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उन लोग की बुद्धि ठीक करिए बाबा, लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। आपसे आशीर्वाद मांगती हूँ, आपसे अरदास करती हूँ, सारे संगत परिवार के बच्चों की रक्षा करिए, अपने नाती की रक्षा करिए, नातिन की रक्षा करिए, दोनों को सद्बुद्धि दीजिएगा और हस्बैंड को सद्बुद्धि दीजिए। गुरुपा हमसे भी कोई गलती ना हो, ऐसी सद्बुद्धि दीजिएगा, कभी किसी का बुरा ना करूं, न किया है और ना करूं। शुक्राना बाबा, हर चीज़ का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सारे संगत परिवार को आशीषित करने का शुक्राना। मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखने का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। जो ये सत्संग शेयर करेंगे अंकल आंटी, उनका भी बेअंत शुक्राना, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा, किसी का काम ना रुके गुरुपा, आपसे अरदास है। संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग बोलने में तो माफ़ करिएगा, गुरु जी माफ़ करिएगा। जो कोई भी गलती हुई हो हमसे जाने अनजाने, गुरुपा आपके चरणों में बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। बेटी से कोई गलती हुई हो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, बेटे से कोई गलती हुई हो उससे माफ़ी मांगती हूँ, हस्बैंड से जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ, मेरे से जो भी गलती हो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और ये सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के चरणों में।
हम चारों का कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुपा की आज्ञा से अब ये सत्संग यहाँ विराम कर रही हूँ, अगला सत्संग लेकर आती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। आपके चरणों में अरदास लेकर आई हूँ गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। आप सबको जानते हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी। उसके पहले संजीवनी मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना शेयर कर रही हूँ बाबा। प्यार से, भाव से आपके चरणों की सेवा भी स्वीकार करना बाबा। शुक्राना में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरुपा, आपकी असीम 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 कृपा है। आपने जो जिस दिन संगत बनाई उसी दिन से ही आपकी कृपा बरस हम कृपा के भागी बन गए बाबा। आपकी बहुत कृपा है जो आपने हमें संगत बनाया। आपका हर वेले, हर क्षण, हर पल हमारे साथ रहते हो, मेरे साथ रहते हो। उसका एहसास भी दिलाते हो। उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर सांसों का शुक्राना है बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके पावन चरण कमल में रखना सदा दया का हाथ। सॉरी संगत जी। बाबा, आपके पावन चरण कमल में बैठी हूँ, रखना सदा दया का हाथ। जब भी पुकारूं नाम तेरा, देना हर घड़ी मेरा साथ। बाबा, आप हमेशा साथ देते हो, आप हमेशा साथ हो। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। एक एक सांस का शुक्राना है। मरते दम तक से जितनी सांस चलेगी उतना शुक्राना करूंगी तो भी कम पड़ जाएगा बाबा। हर हर वक्त आपका शुक्राना है। एक एक क्षण आपका शुक्राना है। मेरा इतने कष्ट आपने काटे, 90% आप पे लेके 10% हमें देके हमारे कष्ट काटे, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हमारा दर्द आपने सहा है,
परमात्मा आपका कोटि कोटि शुक्राना। बच्चों के भी कष्ट काटे हैं, पूरे परिवार के सभी को आशीर्वाद बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दिए हैं, उसके लिए भी शुक्र। बहुत कष्ट काटे उसके लिए भी शुक्राना बाबा। तो बिना शुक्राने की तो एक पल नहीं है बाबा, हर पल का शुक्राना है बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अभी जो श्लोक था, मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, तो उसका ही विवरण है। संगत जी इंसान के जीवन में आनंद और खुशी तो वहाँ सिर्फ पैसे से ही नहीं आता है, और पैसे ही पे ही अवलंबन करके नहीं है खुशी। खुशी हमें कैसा पाना है, कैसे करना है, वो अपने पे निर्भर होता है, हमारे विचारों पे। ऐसा नहीं है और पैसा वाले ही खुशियां मनाते हैं, वैसा भी नहीं है। एक छोटा सा किस्सा जो मैंने खुद देखा है। एक बच्चा बलून, मतलब जो फुग्गे फुलाते हैं बच्चे, वो एक बच्चा बलून लेके खरीद के बहुत खुशी के साथ उससे खेल रहा था, बहुत आनंद में था। तो दूसरा बच्चा बलून बेच के खुश था, वो भी बहुत आनंदित था कि बलून बेच के उसको 2 पैसा मिल रहा है, वो उसमें खुशी मना रहा था। और तीसरा जो था वो बलून तोड़कर खुश था, उसे उसमें आनंद आता था। तो कहने का तात्पर्य यह श्लोक का भी यही है कि आनंद और सुख केवल पैसों से ही नहीं आता। आनंद व सुख हमारी परिस्थिति और हमारे विचारों पर निर्भरित है। गरीब परिवार में रोटी सब्जी भी सब एक साथ बहुत खुशी से मिलकर खाते हैं, बहुत खुशी से और समाधान के साथ भोजन करते हैं। और अमीरों के घर में सारे मिष्ठानों से भरी हुई थाली परोसाई जाती है, फिर भी उसमें उनको आनंद नहीं आता है। घर के परिवार में सभी है, किसी में भी तालमेल नहीं रहता है, कुछ नहीं, अकेले खाते हैं, कोई साथ में नहीं उसमें, तो उन्हें वो इतने भोजन पाके भी आनंद नहीं है जो गरीब एक सब्जी रोटी में भी आनंद पाता है। और उतना मिलने के बाद भी सब खुशी नहीं मिलती है। तो कहने का तात्पर्य यही था कि रोटी मिर्ची खा के भी जो साथ में है, सब खुशी में है, परिवार मिल के है और खा रहा है और आनंद मना सकते हैं, हम उसमें भी हम आनंद मना सकते हैं। और 56 भोग में भी होते हुए भी हम आनंद नहीं पा सकते। उसका मतलब यही है कि हमें खुशी ढूंढनी है तो कहीं भी हम खुशी मना सकते, किसी में भी खुशी मना सकते, आनंद मना सकते। सिर्फ पैसे पे ही निर्भरित नहीं है कि पैसे होते हैं तभी हम आनंद पा सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कुछ गलती हो तो माफ करना, बाबा मुझे माफ करना गलती। वैसे ही संगत जी संबंध में भी चंदन का संकल्प होना चाहिए, जो हजारों टुकड़े हो जाए तो भी उसकी सुगंध कभी भी नहीं मिटती। जैसे चंदन के कितने भी टुकड़े गिरे लेकिन उसकी सुगंध कभी भी नहीं जाती है, तो हमें भी वैसा ही रिश्ता निभाना चाहिए। सबके साथ कितना भी बुरा लगा हो और कितना भी मनमुटाव होता है परिवार में, तो वो बहुत धैर्य के साथ सबके साथ संबंध निभाना चाहिए, ना कि तोड़ना चाहिए। संगत जी जब हमारा बुरा समय चल रहा होता है ना, तो वह पीरियड में वह समय में हमें नीचा दिखाने के
प्रयत्न बहुत जन करते हैं, बहुत हमें तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमें संयम रखना है। फिर हमारा अस्तित्व कोई भी खत्म नहीं कर सकता। खुद का ही विचार करने वालों लोग बहुत थोड़े समय ही प्रगति कर सकते हैं। जो अपने के लिए ही सोचते हैं वो बहुत थोड़े समय के लिए ही प्रगति कर सकता है। और अब हम प्यारे सदगुरु महाराज, प्यारे गुरुपा कहते हैं, तुम सबका विचार करो, सबका भला करो, सभी की मदद करो, दया का भाव रखो, तो तेरी प्रगति जरूर होनी है। शुक्राना गुरु जी, कोटि प्रणाम गुरु जी। और जिसमें अहम आ जाता है, मैं क्यों पीछे हटूं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों हर बार समझ के लूं, मैं कम हूं क्या, ऐसे बहुत मैं करते रहते हैं और वही हमारे जीवन में जहर घोलते हैं। इसलिए मैं छोड़ दो और छोड़ना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी है वो परमात्मा है। हमारा मैं ही हमें खा जाता है पूरा जीवन। संगत जी, ये हमें सबको समझना है और सभी के साथ बहुत बहुत अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। वो समझने में मतलब हमारी अच्छा व्यवहार सामने वालों को समझने में समय जरूर लगता है। वो कितना भी गलत करे लेकिन हम हमारी नेकी नहीं छोड़े तो उसको सामने वाले को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। पर जब वो समझते हैं तब उन्हें आश्चर्य होता है। लोग उसे स्वप्न समझते हैं लेकिन वो स्वप्न नहीं होता है। पर परमात्मा प्यारे गुरुपा कहते हैं, तब तू हमेशा सत्य ही देख और सत्य के मार्ग पे ही चल। और कहते हैं, तू डर मत, अच्छे कामों में मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। संगत जी, अब आत्मा पे आते हैं। कौन है जो ऐसे आत्मा के दर्शन कर सके? मतलब आत्मा का दर्शन करना बहुत कठिन। हम जब आत्मा को जान लेंगे तो बाबा भी कहते हैं कि तुम खुशी मनाओगे, मौज मनाओगे। संगत जी, सर्व कामनाओं से मुक्त जो वासनाओं से भरा रहता है, जो अपने इंद्रियों पे काबू नहीं पाता है, जो अपने काम ना सब मोह पे जो काबू करते हैं, और जो पुरुष, जो व्यक्ति अपनी कामनाओं पे, अपने मोह पे जो काबू करके प्रसन्नता से जो आत्मा के महिमा को जानता है, आत्मदर्शन अपनी बुद्धि विचारों में ही है और वो हो भी रहा है। परंतु जब बुद्धि विचार जब शुद्ध न हो तब आत्मा जैसा है वैसा उसको परख नहीं सकते हम। क्योंकि बुद्धि आईना जो दर्पण समान है, जो दर्पण पर मेल जम गया हो तो अपना चेहरा बराबर साफ नहीं दिखता। कितना ही करो लेकिन हमारा चेहरा साफ नहीं दिखता। परंतु दर्पण जो वक्रता हो कर भी विकृत दिखता है, हमारा चेहरा विकृत ही दिखता है उसमें। वैसे ही जो हमारी बुद्धि में जो मलिनता है, जो वक्रता है, जो आत्मा का भी वैसा ही दर्शन होता है। हमारी जैसे विचार सोच बुद्धि है वैसा ही हमें दिखता है। इसलिए ही अभी आत्मा सुखी दुखी हम संसारियों को लग रहा है। इसलिए हमें हमारे में भरी मलिनता बुद्धि विचार ये सबको परम कृपालु परमात्मा ने जो बताए गए रास्ते को अपनाकर शुद्ध विचार और अच्छी भावना और हर कामनाओं से मुक्त होकर प्यारे गुरुबा जो साक्षात महाशिव जी के पावन चरण कमल में बैठ के शुद्ध भावना के साथ स्मरण मनन चिंतन
करना चाहिए। और सत्संग संजीवनी महामंत्र जाप और शुद्ध कामना करना ही हमारा काम है। बाकी सब प्यारे गुरुपा संभाल ही रहे और सब संभाल लेंगे। हर पल हम कितना भी गलतियां करते हैं, फिर भी बाबा ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा है। गलती हम करते हैं, बाबा हमें उसका मौका देके हमें सुधारने के मौका देते हैं। और हर पल संभाला है, बाबा हमेशा संभाला कि ये मेरा पक्का विश्वास भरोसा है। हमारे सदगुरु महाराज ने कहा है, बेटा जी किससे डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गया उस दिन से तुम्हें जीने का आनंद आ जाएगा। जा मौज कर। तो संगत जी हमें ही, उसमें मैं भी हूँ, हमें ही समझना है आत्मा न मरती है न पैदा होती। हमें बस जानना है, पहचानना है। हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारी सोच सब अच्छा रख के परमात्मा को सब सौंप देना है। सब विचार छोड़ देना है, बाबा पे भरोसा करना है। बस सब कुछ वो संभालते हैं और संभाल लेंगे। हमारी तो कोई औकात भी नहीं है उनकी बढ़ियाई करने की, पर फिर भी बाबा हमें संभालते हैं। वो हमारे पालनहार है, हमारे दाता है। पूरे ब्रह्मांड के मालिक महाशिव जी ने हमारा हाथ थामा है, तो हम बहुत भाग्यवान हैं। बाबा कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में मेरे मालिक। मेरे और बच्चों की ओर से शुक्राना है। बाबा तबीयत बहुत नरम रहती है, आप देखते हो। मैं वो काढ़ा भी पीती हूँ, लेकिन ठीक नहीं लग रहा है। वो मुझे नहीं पता, जो करोगे आप करोगे बाबा, आप पे ही सब कुछ छोड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हमेशा सबका आदर सम्मान करूं, सभी से प्यार करूं, सभी से विश्वास और प्यार का संबंध रखूं। किसी का बुरा ना करूं, बुरा ना सोचूं, मेरी वाणी से किसी को बुरा ना लगे, ऐसा मैं ध्यान रखूं। किसी को दुख ना दूं, किसी का दुख का कारण न बनूं। ऐसी सद्बुद्धि आपने दी है बाबा, और हमेशा रखो। अगर कुछ गलत हो जाए तो मेरा हाथ मुझे पीछे हटा देना बाबा। कोई गलत काम मुझे न करना है। जानबूझ कर जाने अनजाने में हुआ हो तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा घर भला करो बाबा, सर्वथा भला करो। पूरे विश्व का कल्याण करो, सजीव निर्जीव सभी जीवों का कल्याण करो, पूरे परिवार का कल्याण करो। बारी 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 जाओ बाबा। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा, हरदम शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी।